नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी इसके ऊपर सबसे पहले मैं बता दूं कंपनी के जो रिजल्ट, वो रिजल्ट किस तरीके से हुआ है वो पहले आपको देखना चाहिए, क्योंकि एक टाइम कंपनी का रिजल्ट उतना खास नहीं हो रहा था। जैसे आप देखेंगे 2020 और 21 सालों में कंपनी के एक ही रेंज के ऊपर सेल्स हो रहा था। अभी देखिए वो रेंज टोटली चेंज हो चुके हैं। अभी देखिए 2022 के दिसंबर में जो 1000 करोड़ का सेल्स हुआ, सॉरी एक्चुअली सेल्स नहीं रेवेन्यू आया, तो 2000 मतलब दिसंबर 2023 में वो 1400 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ। और धीरे धीरे करके खुद का रेवेन्यू बढ़ते चले गए। इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए और उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। उसके उसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 290 करोड़ के आसपास देखने को मिला था वो 300 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को ध्यान रखना कि कंपनी इसके ऊपर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले और उस बेसिस में कंपनी का जो एनपीए है वो भी देखिए यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिले। जब कोई भी फाइनेंस कंपनी का एनपीए अगर कम होता देखने को मिले और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है। तो सिचुएशन वाइज में बात करूं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर तो एक लंबा जर्नी होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, तीन बार और एक बार मुझे लग रहा है इस तरीके से हैंडल पैटर्न क्रिएट होने वाला है। तो जब भी इस तरीके से हैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो आपको याद रखना होगा तो कभी ना कभी वो लेवल में कोई कप बनेगा। तो यहाँ पे लंबा सा एक कप बना, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न को क्रिएट किया। तो कप विथ हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुए और उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंप्लीट होने के बाद अगर ब्रेकआउट करे और एक लंबा जर्नी इसके ऊपर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हूँ, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो 110 मेरा टारगेट रहेगा। मैं टारगेट इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये टारगेट मैं खुद नहीं बनाया हूँ। जो इसका कप का साइज है आप भी खुद टारगेट निकल मतलब इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसका कप का साइज है इस कप का साइज को मार्किंग करके देखना। चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, ये जो लेवल है इस लेवल को आपको नीचे साइड से टॉप लेवल तक यहाँ पे ड्रैग करना है। और जब भी ड्रैग करेंगे उसके बाद उस लेवल को जब भी आप यहाँ पे बिठा देंगे तो आपको सामने वो कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखा देंगे कितना परसेंट का रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो 75% का रिटर्न मिलने वाला है। तो इस बेसिस में मैं कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के साथ साथ एफएस भी कंटिन्यू कर रहा है इस होल्डिंग को, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग पहले जीरो के बराबर था। आज इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड कर रहा है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है और स्मॉल टाइप फाइनेंस कंपनी है जिसके गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिल जा रहा है। तो जिसके चलते है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कंपनी के एक टाइम नेट प्रॉफिट ना के बराबर था, आज 23% के आसपास ग्रोथ हुआ और आरओई जो 9% के आसपास था 33% के आसपास ग्रोथ होता देखने को मिले। तो उस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर जो मेरा एंट्री लेवल है वो मैं आपको बता दूं। पहले देखिए टाटा पावर के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था, कुछ इस तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम के हाई के ऊपर टारगेट बना है, मतलब इस लेवल को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए ऊपर गया, रिटेस्ट किया, उसके बाद टारगेट को अचीव किया। टारगेट अचीव होने के बाद देखिए यहाँ पे इस रेंज के अंदर कंपनी कुछ टाइम बिताया, मतलब यहाँ पे इस रेंज के अंदर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और ऊपर जाना शुरू किए। तो ऊपर जाने के बाद फिर से एक बार नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए इसका जो टारगेट है वो 30% के आसपास टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। अगर 30% के आसपास टारगेट बने तो यहाँ पे एक शानदार तरीके से 450 लेवल 55 लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो इतना आसान नहीं होगा कि वो ऊपर ही चला जाएगा।
वो धीरे धीरे करके रिटेस्ट करके ही ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, वो जो इसका रेजिस्टेंस बना था वही अभी सपोर्ट बन चुके हैं। उस लेवल को रिटेस्ट करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और और हाँ, एक चीज तो मैं दिखाना ही भूल गया। कंपनी के बिजनेस में एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी का वो जो कैपेक्स है वो इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का जो कैपेक्स पहले था 2021 में कैपेक्स था करीबन 1700 करोड़ के आसपास, और 2022 में कैपेक्स बढ़ के हो चुके 7000 करोड़, और 2023 में वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके 7000 करोड़। तो मतलब अभी जो करंट ईयर है उसका कैपेक्स बढ़ के हो चुके 8400 करोड़। तो एक हाई लेवल का कैपेक्स यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा तेजी से वो कैपेक्स को बढ़ाते चला जा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, देखिए कंपनी के ऊपर फिर से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो एलओआई है, लेटर ऑफ जो मतलब इंटेंट है, उसके ऑर्डर कंपनी को मिल चुके हैं। और वो भी कहाँ पे, जालापुर के ऊपर, सॉरी जालपुरा के ऊपर। और वो भी देख सकते हैं 838 करोड़ का एस्टिमेट किया जा रहा है, और वो भी पावर ट्रांसमिशन के ऊपर। तो पावर ट्रांसमिशन जो कंपनी है तो उसको एक्वायर करने वाला है। तो इस एक्विजिशन में टोटल एस्टिमेट किया जा रहा है 838 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाले। मतलब एक अच्छा खासा फिर से बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा खासा कंपनी डिसीजन लिया। तो ये सारे कारण कंपनी को आगे पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो कभी भी आपको उतना खराब देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली सारे मेंटेनेंस करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार एक रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है अदानी विल्मार। देखिए, अदानी ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है, एक बड़े कंपनी भी है। तो अदानी विल्मार जो 48,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और अदानी विल्मार के बारे में बात करूं तो 48,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो 348 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब हाई पी रेशियो देखने को मिला है। तो एक्चुअली पी रेशियो उतना हाई नहीं है। अगर मैं पी रेशियो के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना निकल कर रहा है, 98, और कंपनी का पी रेशियो कितना दिख रहा है, 350। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट वो इस बार उतना खास नहीं हुआ, उसके बारे में बात करूं तो सेल्स देखिए पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स कम हुआ, मगर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का सेल्स ठीक ठाक देखने को मिले। एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो बीच में लॉस मेकिंग कंपनी में चला गया था, इस बार कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर जब भी कुछ इस तरीके से प्रॉफिट रेंज दिखे तो हमेशा आपको याद रखना है, तो कुछ ना कुछ अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अदानी विल्मार के ऊपर एक बिग क्रैश हो चुके हैं, कंपनी बेकार हो चुके हैं, उसके लिए बता दूं अदानी विल्मार इंडिया के नंबर 1 एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो एडिबल ऑयल में बहुत सारे कंपनीज है, उनमें से पतंजलि भी है। तो पतंजलि से कंपेयर करूं तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी है अदानी विल्मार। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए कंटिन्यूसली एक सेल अप देखने को मिला, और फाइनली उस सेल अप के यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्टमेंट करने के लिए फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक रेंज बना है, वो रेंज कुछ इस तरीके से बना, एक कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना, एक दो तीन 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 कैंडल में एक रेंज पैटर्न क्रिएट हुआ। और रेंज बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आए, इस लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे मुझे मिलने वाला है, अगर एंटी लेवल से देखो, यहाँ पे एंटी हुआ है, एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखो तो 32% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से एंटी मुझे यहाँ पे मिला है। तो मैं इसके ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत हाई होता चला जा रहा है। जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है तो हाई वॉल्यूम के साथ इसका मतलब बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो सेलर जो है वो एक्टिव होने का कोशिश कर रहा है, मगर उसको सेल वो नहीं कर पा रहा है। बायर इसको ऊपर ले जाने के लिए वो तैयारी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे और टारगेट भी अचीव होने का कोशिश करेंगे। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको शानदार तरीके से दिखेगा, और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहा है। और मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं ब्रांड मास्टर ऑयल के ऊपर 12%, कस्टर्ड ऑयल के ऊपर 25%, एडिबल ऑयल के ऊपर 19% और ग्लिसरीन के ऊपर 23% मार्केट शेयर है।
तो एक अच्छा खासा मार्केट से लेकर कंपनी बैठे हुए हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा, बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस दिखेगा। फिर भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और कंपनी की देखिए डेप्थ एकदम जीरो है। और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखने से पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी 42 रुपीज से आज 700 तक कंपनी का जर्नी हो चुकी है। तो कंपनी एक शानदार तरीके से धमाका किया है, जिसके बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया, वो है कंपनी के स्प्लिट का। तो कंपनी 23 तारीख को कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है और हर एक के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको हर चीज सीखने को मिलता है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो प्लीज आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।